हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिसोल्यूशन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है अर्चना, वंदना एंड आरती वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। यहाँ पे बैलेंस शीट हमें दी हुई है। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा हुआ है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट। इस डेट पे फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है। असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। डेटर्स आए हैं 40,000 रुपीज, स्टॉक से 50,000 रुपीज, प्लांट से रिसीव हुए हैं 60,000 रुपीज। आगे लिखा है 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय वंदना एट रुपीज 18,000। इट मीन्स वंदना ने इन्वेस्टमेंट का 25% वैल्यू 18,000 में ले लिया है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अर्चना 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। और जो बाकी का इन्वेस्टमेंट बचा है, इट मीन 75%, उसे अर्चना ने ले लिया 10% कम में। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 20,000 पेड बाय आरती। और जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 20,000, इन्हें आरती ने पे किया। तो देखेंगे सोल्यूशन कैसे करना है इसका। सोल्यूशन 2 क्या बनाना है, इसमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो बना देंगे यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। हर अकाउंट की तरह इसमें भी हम 4 कॉलम्स बना लेंगे, 2 पर्टिकुलर्स के एंड 2 अमाउंट के। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए स्टेप वाइज समझिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो असेट्स दी हुई है, असेट्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, स्टॉक और डेटर्स। इन चारों को हम यहाँ इधर रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। कैश एट बैंक को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका अलग से अकाउंट बनाया जाता है। तो हमारी जो ये 4 एसेट्स है स्टार्टिंग वाली, इन्हें हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। कर देंगे इनको सभी को ट्रांसफर। लिखेंगे यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने हमारे 80,000। इसके बाद टू प्लांट, प्लांट है हमारा 1 लाख रुपीज का। इसके बाद टू स्टॉक, स्टॉक है आपके 40,000 रुपीज के। इसके बाद है टू डेटर्स, टू डेटर्स, डेटर्स हैं 50,000 रुपीज। तो अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हमने ये जो एसेट्स थी, इन सभी एसेट्स को इधर हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लिया, बस कैश एट बैंक को ट्रांसफर नहीं किया है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इधर देखेंगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आपको क्या क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स हैं। 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल अकाउंट और जो जनरल रिजर्व है, इन्हें छोड़कर बचे क्या, सिर्फ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे इधर क्रेडिट साइड में। तो इसको लिखा जाएगा बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स। कितना है ये दिए हुए हैं आपको 60,000 रुपीज के। समझ में आ गया। अभी हमने क्या किया है, हमने क्या किया अभी अभी सबसे पहले हमने ये जो एसेट्स थी, इन्हें डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, और इधर से जो एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, जो थे हमारे सिर्फ क्रेडिटर्स, इन्हें हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया है। अब इसके बाद हमें नीचे एडजस्टमेंट्स को देखना है। एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है इसे देखेंगे। अब देखो पहली एडजस्टमेंट लिखी, असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो। असेट्स रियलाइज हुई हैं। असेट्स कहाँ हमारी है, इन्हें जब सेल किया जाएगा तो इन्हें हम इधर लिखेंगे। इनके सेल से जो वैल्यू आएगी इसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है, तो कितना पैसा आया, ये डेटर से आया 40,000, स्टॉक से 50,000, प्लांट से 60,000। इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखा जाएगा बाई बैंक अकाउंट। सभी की वैल्यूज लिख दो। डेटर्स, डेटर से कितना है 40,000 रुपीज। इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक से कितना आया 50,000 रुपीज। प्लांट, प्लांट से आया है 60,000 रुपीज। ठीक है, ये एडजस्टमेंट दी हुई थी पहली, इसका टोटल करके यहाँ लिख दिया जाएगा, ये हो गया 1,50,000 रुपीज। इसके बाद नई एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय वंदना एट 18,000 रुपीज। तो वंदना ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, ये ले लिया है वंदना ने, तो ये किधर आएंगे, इस साइड आएंगे। चाहे मार्केट में बेचे जाएं या इसे कोई पार्टनर ले, इन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में जब इनका सेटलमेंट होगा। देखो इन्वेस्टमेंट किसने लिया है, पार्टनर ने लिया है। पार्टनर का नाम क्या है, वंदना। तो यहाँ लिख देंगे बाई वंदनाज कैपिटल, बाई वंदनाज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लेगी उसने, कितने इन्वेस्टमेंट लिए हैं, वंदना ने जो इन्वेस्टमेंट लिए हैं, देखो कितने लिए हैं, उसने लिया है इन्वेस्टमेंट का 25%। इन्वेस्टमेंट कितने हमारे, इन्वेस्टमेंट है 80,000 के। 80,000 का 25% निकालें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20,000 रुपीज। ठीक है ना, 20,000 को उसने कितने में लिया है,
18,000 में लिया है, तो ये कितने के हैं ये नहीं लिखना है, उसने कितने में लिए हैं ये लिखा जाएगा। कितने में लिया उसने? 18,000 में, तो यहाँ लिख देंगे 18,000 रुपीज। इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे लिखा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अर्चना एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। हमारे जो टोटल इन्वेस्टमेंट थे हमारे 80,000 के। 80,000 में से वंदना ने ले लिए हैं 20,000 के, बाकी कितने बच गए? 60,000। 60,000 को ले लिया है अर्चना ने 10% कम करके, तो इसको माइनस कर देंगे 10%। तो 60,000 माइनस 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000। इट मीन्स 54,000 में लिए हैं ये, किसने लिए? अर्चना ने। तो यहाँ लिख दिया जाएगा बाई अर्चनाज कैपिटल, बाई अर्चनाज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे वही इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? कितने में लिया उसने? 54,000 में लिया है। इसके आगे क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 20,000 वर पेड बाई आरती। आरती ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए हैं। तो पार्टनर कोई भी लाइबिलिटी अगर लेता है या कोई एक्सपेंस पे करता है तो इसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू आरतीज कैपिटल, आरतीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज के। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसी चीज तो नहीं रहेगी जिसकी पेमेंट होने से रहेगी, जैसे क्रेडिटर्स हैं। क्या है क्रेडिटर? ये क्रेडिटर्स है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है तो हमें इसकी फुल पेमेंट बिना कहे भी करनी होगी। अगर उसने कहा होता कि इतनी पेमेंट करनी है तो वही कर देते, अभी क्योंकि बोला कुछ नहीं है तो फुल पेमेंट हमें करनी होगी। पेमेंट करने के लिए किस साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे? ये इधर अभी कहाँ है? क्रेडिट साइड में, तो आएंगे डेबिट साइड में, यहाँ इन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। जितने भी फॉर्म एक्सपेंस पे करती है सभी डेबिट में आएंगे, तो लिख देंगे इन्हें टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितनी वैल्यू है? 60,000 क्रेडिटर्स की वैल्यू, 60,000 की पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम दोनों साइड का इनका टोटल करेंगे और देखेंगे कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। तो कर लेते हैं दोनों साइड का टोटल। पहले हम करेंगे ये अपने डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। अभी डेबिट साइड का टोटल करके देखते हैं, पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ। यस, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। देखो क्या आएगा इसमें? 0 0 0 0, फिर ये आ जाएगा 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 3,50,000 ये आया आपका डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड का टोटल देख लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा? 0 0 0 2 8 2, ये है क्रेडिट साइड का। तो किस साइड का ज्यादा है? ये हमारा डेबिट साइड का ज्यादा। डिफरेंस देख लेते हैं इसका। 0 0 0, ये 8, 14 में से 8 गया 6, 68,000 आ गया। तो अगर हम देखें टोटल कौन सी साइड का ज्यादा, ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, इसी को दोनों साइड लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3,50,000 रुपीज, इधर भी लिख देंगे 3,50,000 रुपीज। और डिफरेंस कितना आया था? ये 68,000। किस साइड में लिखेंगे? जिस साइड कम है। कम किस साइड का? क्रेडिट साइड का कम है, तो क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा इसको। 68,000 ये आ गया लॉस, इसको लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है? पार्टनर्स के नाम है अर्चना, वंदना और आरती। 60,000 के लॉस को हम इन दोनों में, सॉरी इन तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर के बीच का रेशियो क्या है? पार्टनर के बीच का रेशियो है 5:3:2। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे ना 5:3:2 के रेशियो में। देखो कैसे करेंगे? 68,000 इंटू रेशियो कितना है? 5:3:2, तो 5 3 8 और 2 10, सबके अपॉन में 10 आएगा। तो अर्चना का शेयर आएगा 68,000 टू 5/10, तो ये आ जाएगा 34,000। ऐसे ही 68,000 इंटू करेंगे 3/10, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 0, 3 8 24, 3 6 18 टू 20, 20,400। और लास्ट वाला पार्ट यानी आरती का आएगा 68,000 इंटू 2/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 0, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 13,600 इन्हें यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसको मिला 34,000 का लॉस, इसका लॉस में शेयर आया है 20,400 और लास्ट वाले पार्टनर का आया 13,600। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा
कंप्लीट होता है।